क्या बिना कोशिश के भी मन भगवान की ओर खिंच सकता है? जी हाँ। मैं धर्म दर्शन कक्षा से अश्विनी मिश्र, और आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता के अध्याय 6 के 44वें श्लोक को, और जिसमें हम भगवान से ही जानेंगे कि मन भगवान की ओर क्यों खिंचता है। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जय जय श्री राम। तो आइए पठन शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। भगवत गीता का 44वां 6वें अध्याय का 44वां श्लोक है। पूर्वाभ्यासेन पूर्वा पूर्वाब, देखिए यहां पे जो भ है उस पर थोड़ा सा हमें बल लगाना है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव तेनैव, न पर ऐ की जो मात्रा है उसको ऐ बोलना है। तो तेनैव, तो ये किस प्रकार से हो गया? पूर्वाभ्यासेन तेनैव, पूर्वाभ्यासेन तेनैव, इस प्रकार से बोलेंगे। अगला पद है ह्रियते। ह्रियते, ह पर आधा र लगा हुआ है, तो ह्रियते ह्यवशोऽपि सः। ह्रियते ह्यवशोऽपि सः। देखिए ह्य आधा ह और य दोनों एक साथ है। ह्य व श पर ओ की मात्रा है और उसके आगे एस का साइन लगा हुआ है, तो इसको दीर्घ खींचना है। तो ह्यवशोऽपि, प पर छोटी की मात्रा है, तो ह्यवशोऽपि इस प्रकार से बोलेंगे। तो ह्यवशोऽपि सः, स के आगे जो विसर्ग है उसके आगे कोई अक्षर नहीं है, तो इसको ह के उच्चारण में ले आएंगे। तो ह्रियते ह्यवशोऽपि सः। ह्रियते ह्यवशोऽपि सः, इस प्रकार से बोलेंगे। तो पूरी पंक्ति क्या बन रही है? पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः, इस प्रकार से बोलेंगे। अगला पद है जिज्ञा। जिज्ञा, देखिए यहां पे जो ज्ञानी वाला है इस पर हमको आघात देना है। तो जिज्ञासुरपि, जिज्ञासुरपि, स पर छोटे ऊ की मात्रा है, र है, और प पर बड़ी छोटी ई की मात्रा है, तो सुरपि छोटा ही उच्चारण करना है। सुरपि, जिज्ञासुरपि, जिज्ञासुरपि योगस्य। योगस्य, जो आधा स है उस पर हमको आघात देना है। योगस्य, जिज्ञासुरपि योगस्य, इस प्रकार से बोलेंगे। शब्द, शब्द जो ब है उस पर हमको आघात देना है, तो शब्द, शब्द ऐसे होगा। द के आगे भी जो ब है उस पर भी हमको आघात देना है। तो शब्द ब्रह्माति, शब्द ब्रह्माति, इस प्रकार से बोलेंगे। शब्द ब्रह्माति वर्तते, शब्द ब्रह्माति वर्तते, शब्द ब्रह्माति वर्तते, इस प्रकार से इसका उच्चारण करना है। तो पूरी पंक्ति क्या बन रही है? जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। पूरा श्लोक देखेंगे। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवसोऽपि सः। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। इस प्रकार से पूरा श्लोक बोलेंगे। इसके व्याकरण को आप लोग नोट कर लीजिएगा और कम से कम 5 बार इसका अभ्यास जरूर करिएगा। अभी हम सभी लोग एक साथ अभ्यास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच।
पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। इस प्रकार से इसका उच्चारण किया जाएगा। अब शब्दार्थ की ओर आते हैं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले, पूर्वाभ्यासेन, पूर्वाभ्यासेन का मतलब पूर्व में जो अभ्यास हुआ है, पूर्वाभ्यासेन का मतलब हुआ पिछले मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास के कारण, जो पिछले जन्म में हमने अभ्यास किया है साधना का। तेन, तेन का अर्थ होता है उस, एव, एव का अर्थ होता है ही, ह्रियते, ह्रियते का अर्थ होता है खींचता है। क्या खींचता है? हृदय, हृदय खींचता है। ही यानी क्योंकि, अवशः, अवशः का अर्थ हो गया परवश होता हुआ। जो ये जन्म है, इस जन्म में भोग भी मिले हुए हैं, श्रेष्ठ जन्म भी मिला हुआ है, और उसको उसका मतलब भोग करने की इच्छा नहीं होती है, मन जो है वो भगवान की ओर खींचता है। तो अवशः यानी भोगों के परवश होता हुआ। अपि, अपि का अर्थ होता है भी। सह, सह का अर्थ होता है वह। जिज्ञासु, जिज्ञासु का अर्थ होता है जिज्ञासु। योगस्य, योगस्य का अर्थ होता है योग का। शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म का अर्थ है यहां पर कि जो वेदों में कर्म बताए गए हैं, सकाम कर्म जो बताए गए हैं उनके विषय में यहां पर शब्द ब्रह्म का मतलब हो गया जो शब्द, ब्रह्म के शब्द यानी वेद। तो शब्द ब्रह्म का अर्थ हुआ वेदों में कहे हुए कर्मों का। अतिवर्तते, अतिवर्तते मतलब अतिक्रमण कर जाता है, उससे आगे निकल जाता है, अतिक्रमण कर जाता है। तो इसका अर्थ क्या बन रहा है? श्री भगवान बोले, पिछले मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास के कारण ही श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, हो जाता है, तथा वह समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु, जिसने पिछले जन्म में समबुद्धि योग किया है, समबुद्धि योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल का अतिक्रमण कर जाता है, यानी वो वेदों से ऊपर उठ जाता है। तो देखिए, आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि बिना किसी कारण के आपका मन अचानक भगवान की ओर खींचने लगता है? अचानक ही अंदर भावना आ जाती है, भगवान की ओर खींचने लगता है, अश्रु आने लगते हैं आंखों में। ऐसा क्यों हो रहा है? पिछले जन्मों के कर्म के कारण। इस श्लोक में भगवान हमें यही बता रहे हैं कि पिछले जन्म में हमने जो भी अभ्यास किए हैं, अच्छे या बुरे, और हमारी जो भी स्मृति बनी है, क्योंकि जो भी हम करते हैं उसकी कोई ना कोई स्मृति बनती है, अवचेतन में इकट्ठा होती रहती है। तो जो भी स्मृतियां बनी हैं उन्हीं के अनुसार इस जन्म में हमारा मन अनायास ही भगवान की ओर खींचता है। अगर हमने भगवान की साधना की है तो भगवान की ओर खींचेगा, और अगर संसार की साधना की है तो संसार की ही ओर खींचेगा। यह हमारी साधना पे निर्भर करता है कि हमने किस दिशा में अपनी साधना की है, अपना प्रयास किया है। तो अनायास ही हमने भगवान के प्रति साधना की तो भगवान की ओर अनायास ही खींचने लगता है। इस प्रकार जब हम भगवान के प्रति योगासक्त हो जाते हैं, क्योंकि हमारा मन भगवान की ओर खींचता है, फिर हम योग में प्रविष्ट होते हैं, और इस प्रकार से करते हुए जैसे ही योगासक्त हो जाते हैं तो धीरे धीरे वेदों के कर्मकांड, जो सकाम कर्म बताए गए हैं, कर्मकांड बताए गए हैं, पूजा पाठ ये वो दुनिया भर की चीजें,
तो वो जो सकाम कर्म बताए गए हैं उनसे हम ऊपर उठ जाते हैं, उनका ज्यादा अर्थ नहीं रह जाता है, क्योंकि योग की दिशा में कर्मकांड का बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह जाता है। कर्मकांड किए जाते हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए। लेकिन जब परमात्मा प्राप्ति की ओर हम चल दिए, हमारा अटैचमेंट हो गया, योगासक्ति हो गई, तो फिर इन सब चीजों का बहुत ज्यादा अर्थ नहीं रह जाता है। और इसीलिए आपने देखा होगा अपने जीवन में कि कुछ लोग बचपन से ही भगवान के प्रति झुकाव रखते हैं, आध्यात्म के प्रति झुकाव रखते हैं, भगवान की ओर वो अग्रसर होते हुए दिखते हैं। तो देखिए, गीता साधना चल रही है, हम सभी लोग गीता साधना कर रहे हैं, एक एक श्लोक व्याकरणीय ढंग से, व्याकरणीय शुद्धियों के साथ पढ़ रहे हैं और उसे कंठस्थ करने का प्रयास कर रहे हैं। जाहिर है आपको अच्छा लग रहा होगा, तो अन्य लोगों को भी इसके बारे में बताएं कि यहां एक साधना चल रही है, गीता साधना है, और उनको शेयर किया करें, एक एक श्लोक शेयर किया करें, सब्सक्राइब करवाया करें, जिससे कि और भी लोग जो है इस साधना के साथ जुड़ सकें। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राम।